एक लड़की जो कि अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहती थी, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपना एग्जाम देने के लिए जा रही थी तो रास्ते में घात लगाकर बैठे हुए शख्स ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो लड़की एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंची। इसलिए कॉलेज से उसके माँ बाप के पास कॉल आती है, आपकी बेटी कॉलेज एग्जाम देने के लिए क्यों नहीं आई। यह सुनकर मानो उनके माँ बाप के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उनकी बेटी तो एग्जाम देने के लिए ही गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बेटी एग्जाम सेंटर पहुंची ही नहीं। यह सुनकर मानो उनके होश उड़ गए। इसके बाद वो अपनी बेटी की जांच शुरू करते हैं और कॉलेज के ही पास एक जंगल में उनकी लड़की की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई मिलती है, जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर कुछ कट्स थे, मानो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। यह सब देखकर उसके माँ बाप को मानो जीते जी मौत आ गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन एसएसपी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सच्ची घटना है राजस्थान के बीकानेर जिले के रंजीतपुरा इलाके की। एक 21 वर्षीय लड़की जो कि अपना एग्जाम देने के लिए जा रही थी। असल में वो लड़की बहुत ही होनहार थी, जो कि अपने सपनों को पूरा करके कुछ बड़ा बनना चाहती थी। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती थी और अपने सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए वह 21 फरवरी को अपने एग्जाम देने के लिए घर से निकलती है। लेकिन वह लड़की रास्ते में बैठे हुए खतरे से बिल्कुल अनजान थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसे अपने समय पर कॉलेज पहुंचना था, क्योंकि उसका एग्जाम था, इसीलिए वो चलती गई। न जाने रास्ते में उसके साथ क्या होता है कि वो लड़की कॉलेज पहुंचती ही नहीं। इसके बाद 12:30 बजे उसके माँ बाप के पास टीचर्स की कॉल आती है, आपकी बेटी कॉलेज क्यों नहीं आई। और जब माँ बाप ने ये बात सुनी, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उनकी बेटी एग्जाम देने के लिए ही गई थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की जो एग्जाम देने के लिए गई है और वो एग्जाम सेंटर पहुंचे ही नहीं। यह सुनकर उसके माँ बाप की मानो होश उड़ गए और मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद वो कुछ ग्रामीणों की मदद लेते हैं और अपनी बेटी की जांच शुरू करते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद कुछ पता नहीं चलता और फिर स्कूल के पास ही जंगल में कुछ झाड़ियां थी। उन झाड़ियों में उनकी लड़की की लाश मिलती है, जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसे देखकर उसके माँ बाप की मानो हालत खराब हो गई हो, मानो जीते जी उन्हें मौत आ गई हो, क्योंकि उनकी बेटी की लाश उनके सामने पड़ी हुई थी, वो भी ऐसी स्थिति में जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है तो वो देखती है कि वो लड़की अर्धनग्न अवस्था में है और उसके शरीर पर कट के निशान हैं। इससे यह साफ हो रहा था कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन ग्रामीण उस लड़की के शव को लेकर राजमार्ग पर बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं कि परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाए। इसके बाद पुलिस रात भर वहां रहकर ग्रामीणों को समझाती रही, उनके साथ बातचीत करती रही और फिर पुलिस की बातों को मानकर ग्रामीणों ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया। जांच के बाद पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जो कि इस केस की पूरी कहानी को बदल देने वाला था। दरअसल पुलिस को गांव के ही एक लड़के पर शक होता है, जबकि वो लड़का धरना प्रदर्शन में सबसे आगे और उस लड़की के लिए सबसे ज्यादा बोल रहा था और कह रहा था कि इस लड़की की हत्या करने वाले के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने श्याम सुंदर नाम के एक लड़के को उठा लिया। जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई और फिर उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब उस लड़की ने उसका विरोध किया तो उस लड़के ने उस लड़की का गला घोंटकर मार दिया और उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। और इसके बाद वो खुद धरना प्रदर्शन में उस लड़की के लिए आवाज उठाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो खुद ही पकड़ा जाएगा। पुलिस ने श्याम सुंदर की निशानदेही पर एक सुनार से उस लड़की का लॉकेट भी बरामद किया, जिससे उसकी पहचान भी पुख्ता हो गई। उस अपराधी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है और राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को राहत राशि और एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। और पुलिस ने ग्रामीणों और उस लड़की के परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि उस अपराधी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आपकी बेटी को न्याय दिलाया जाएगा।
यह दिल दहला देने वाला मामला हमें ये सीख देता है कि अक्सर खतरा हमारे आसपास ही होता है, जिसे हम नहीं पहचान पाते। आजकल अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कौन किस तरीके से आपके साथ क्या अनहोनी करने की कोशिश में है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उस पर नज़र रखें, सावधान रहें और सतर्क रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने जानने वाले लोगों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो जागरूक हो सकें।